सोशल मीडिया पर शहाना लाइफस्टाइल की तशहीर करने वालों के गे शिकंजा सख्त। FBI के रडार पर 1 लाख अफराद का डाटा जमा। हुकाम के मुताबिक बंगलों, गाड़ियों, जेवरात की नुमाइश करने वालों का घेराव होगा। मजमूई गोशवारों में से 80% का ऑडिट किया जाएगा। गुज़िश्ता साल जमा कराए गए गोशवारों का रवा साल से मवाजना किया जाएगा। सालाना आमदन का इजाफा जाहिर ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दरियाए सिंध में पानी का बहाव मुसलसल कम। गुड्डू बैराज पर सैलाब निचले दर्जे में तब्दील। सिर्फ 3,19,000 क्यूसेक करेला। सखर और कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बहाव 3,41,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा 2 रोज़ में बड़ा रेला गुजरने का इम्कान। जामशोरों के करीब कच्चे के मजीद इलाके ज़ेर-ए-आब। फसलें तबाह। मेहड़ के कच्चे के मजीद 10 देहात डूब गए। मकीनों की बड़ी तादाद में नकल मकानी। मुल्तान की बस्ती पीर वाला में सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। घरों में अभी भी 3 से 4 फुट पानी मौजूद। मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना। हुकूमत तमाम मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी। कायम मकाम सदर पुराज़म मीडिया से गुफ्तगू में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, सैलाब मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। मुश्किल की घड़ी में मुतासरीन के मुकम्मल बहाली के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का दूसरा मरहला 2,82,000 फार्मर में से 9,500 कुरानदाजी में कामयाब करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कुरानदाजी में कामयाब काश्तकार को खुद फ़ोन करके खुशखबरी सुनाई। कहा, तुम्हारा ट्रैक्टर निकला है, मुबारक हो। CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फ़ेज़ 2 के तहत 20,000 ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का चीन में $800 मिलियन की सरकारी और निजी सरमायाकारी पर मबनी कंपनी का दौरा। चीनी कंपनी की पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी। सनती रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। कामरान टिसोरी ने कहा, पाक चीन सनती ताउन सिंध में रोजगार और मुआशी तरक्की का जरिया बनेगा। टेक्नोलॉजी मुंतकली, ग्रीन एनर्जी और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग सिंध का मुस्तकबिल है। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा तवानाई और बिजली में बेज़ाब्तगियों और बिजली वाजिबात की अदम वसूली का इंकशाफ। महकमे को मुबैना तौर पर 7 अरब 10 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान। मलाकंड 3 बिजली घर से बिजली सिर्फ ₹1 फ़ी यूनिट देने पर सूबाई खजाने को 2 अरब 27 करोड़ रुपए से जायद का टीका लगाया गया। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा बड़ा फैसला। आज पाकिस्तान का मकाम उस जगह है जहां माजी में कहीं नहीं देखा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बहादुर अफवाज ने मार्का हक की सूरत में बेहतरीन कामयाबी फराहम की। CPEC फ़ेज़ 2 पर भी काम तेज़ करने का आज़म। कहा, CPEC फ़ेज़ 2 के बारे में बीजिंग में इजलास हो रहा है। सऊदी अरब से मुआहिदा एक रात में नहीं हुआ, कई माह लगे। कई ममालिक दिफाई मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इंकशाफ। कहा, सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। हर मुसलमान हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने को तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं, ये खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। अमरीकी हुकूमत पर शटडाउन का खतरा मंडलाने लगा। सेनेट ने स्पेंडिंग बिल मुस्तरद कर दिया। बिल के हक में 44 और मुखालिफत में 48 वोट पड़े। 29 सितंबर को दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। बिल मंजूर न होने की सूरत में 1 अक्टूबर से अक्सर हुकूमती इदारे बंद होने का खदशा। डेमोक्रेट्स ने अगली वोटिंग में हिस्सा न लेने की धमकी दे दी। अमेरिका की बगराम एयरबेस की वापसी के लिए कोशिशें। ट्रंप ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। हमें बगराम एयरबेस किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए थी। काबुल से जिस तरह इनखला हुआ वो शर्मनाक लम्हा था। ओवल हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। स्किल्ड वर्कर्स वीज़े के लिए $1 लाख फीस मुकर्रर। अदायगी कंपनियां करेंगी। अमरीकी सदर ने गोल्ड कार्ड वीज़ा रूट एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अफगानिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुक़द्दम। अपने मुल्क का मुस्तकबिल अफगान अवाम को ही तय करना चाहिए। अमरीका का खित्ते में कशीदगी को हवा देना अवाम की ख्वाहिशात के मनाफी है। चीनी वज़ारत ख़ारजा का बगराम एयरबेस से मुताल्लिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, उम्मीद है कि तमाम फ़रीक़ हकीकी मानों में खित्ते के अमन व इस्तेहकाम में तामीरी किरदार अदा करेंगे।
ईरान पर आयद पाबंदियां मुकम्मल खत्म करने की करारदाद सलामती कौंसिल ने मुस्तरद कर दी। यूरोपीय ताकतों से मुज़ाकरात की डेडलाइन में 8 दिन बाकी, सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं हुए। बातचीत किससे करनी है, फैसला ईरान करेगा, मुखालिफिन नहीं। ईरानी मंदूब की मीडिया से बातचीत। ईरान पर पाबंदियों का दोबारा निफाज सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर देगा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। फ़लस्तीन की आज़ादी की जानिब बड़ा कदम। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस 2 दिन बाद 10 ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और 5 दीगर ममालिक शामिल। फ्रांसीसी सदर के दफ्तर की तस्दीक। मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत 1967 की सरहदों पर मुश्तमिल होगी। सदर मैक्रोन का दो टोक मौक़िफ़। और एशिया कप के फाइनल तक रसाई की जंग। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक बार फिर आमने सामने। सुपर 4 मरहले में रिवायती हरीफों का मुकाबला कल दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होगा। कौमी टीम की भरपूर मशक़ें, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग पर फोकस। गजा सिटी पर इसराइली हमले तेज। 1 डिवीजन फौज पहुंच गई। पनाह गुज़ीनों के ज़ेर इस्तेमाल स्कूल पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 65,174 हो गई। 4,80,000 फ़लस्तीनी नकल मकानी कर गए। सलाउद्दीन रोड दोबारा बंद होने से लाखों फ़लस्तीनी महसूर। भारत में कर्ज न लौटाने पर अखलाकियात का जनाजा। खातून बैंकर ने गलीज़ ज़बान में फौजी एहलकार को बातें सुना दी। कहा, तुम जाहिल हो, पढ़े लिखे होते तो सरहद पर ना भेजे जाते। दूसरों का माल हड़प ना करो, इसीलिए तुम्हारे बच्चे माजूर पैदा होते हैं। तुम कर्ज पर जी रहे हो, मुझे मत सिखाओ, मेरी फैमिली का ताल्लुक भी फौज से है। फोन कॉल सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अनुराधा वर्मा ने माफी मांग ली। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी। 3 रोज़ा तकरीबात का आज से आगाज। करतारपुर में यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। मुकाबला तो खूब किया दिले नातवा ने। एशिया कप के आखिरी लीग में ओमान को भारत के हाथों 21 रन से शिकस्त। 188 रन के जवाब में ओमान का शानदार खेल। 4 विकेटों पर 167 रन बनाए। हमाद मिर्जा 51 और आमिर कलीम 64 रन के साथ नुमाया रहे। आज से सुपर 4 मरहले का आगाज। श्रीलंका की टीम बांग्लादेश का मुकाबला करेगी। एशिया कप के फाइनल तक रसाई की जंग। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक बार फिर आमने सामने। सुपर 4 मरहले में रिवायती हरीफों का मुकाबला कल दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होगा। कौमी टीम की भरपूर मशक़ें, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग पर फोकस। दोनों टीमों का ग्रुप मैच तनाज़े से भरपूर रहा। कप्तानों और टीमों ने हाथ नहीं मिलाया। भारतीय कप्तान की सियासी बयानबाजी भी तनकीद की जद में रही। खेलों में सियासत लाने पर IOC की भारत पर तनकीद। भारतीय टीम की अकल ठिकाने आ गई। ओमान के खिलाफ मैच के बाद पाकिस्तानी अंपायर फैसल आफरीदी से हाथ मिलाया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले ओमान के खिलाड़ी आमिर कलीम से मुसाफा किया और गले भी लगाया। सऊदी प्रो लीग में अल अहली का शानदार कमबैक। अल हिलाल के खिलाफ आखिरी 13 मिनट में 3 गोल करके मैच बराबर कर दिया। 78 मिनट तक अल हिलाल को 3-0 की बरतरी हासिल थी। इवान टोनी ने 2 गोल्स स्कोर किए। और विमेंस रग्बी वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट। दिफाई चैंपियन न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में शिकस्त। कनाडा ने 19 के मुकाबले में 34 पॉइंट से हराकर फाइनल में जगह बना ली।